हेलो गाइस, दिस इज़ शैली एंड वेलकम टू एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का दृष्टि का टेस्ट नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? ऑप्शंस हैं ए चार्टर अधिनियम 1833, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1853, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का एक प्रयास किया गया था और चार्टर अधिनियम 1853 में इसको शुरू कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 में चाय और चीन के साथ व्यवहार को छोड़कर कंपनी का बाकी सारे एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। ऑप्शंस हैं ए विवेक अधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है, बी न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार और कार्यपालिका का पक्ष लेती है, सी न्यायपालिका कानून की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है, डी न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार की अन्य विभागों की शक्ति को सीमित करती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी देती है और हाशिए पर स्थित समूह के अधिकारों की रक्षा भी करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होगा, इस बात को बताया गया है, जबकि राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में दिया गया है। सेकंड, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया? ऑप्शंस हैं ए 3 सितंबर 2022, बी 3 अक्टूबर 2022, सी 3 अगस्त 2022 या डी 3 नवंबर 2022। तो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने इस बात का निर्णय लिया है 3 सितंबर 2022 को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 3 सितंबर 2022। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी वर्ल्ड बैंक, सी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, डी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 144 या डी अनुच्छेद 145। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में बड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। सो इसका हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किया हो, उसे चुनाव बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने का अधिकार है, ना कि राज्यसभा के चुनाव में। नेक्स्ट, 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। एक तरफ सदस्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके संबंधित विभाग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से, यानी कि 2। जगजीवन राम श्रम से, यानी कि 1। लियाकत अली खान वित्त से, यानी कि 4। एंड सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला विभाग से, यानी कि 3। 2 1 4 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं? ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो, बी दाविंची, सी अमीरात मंगल मिशन या डी मावेन। सो इसमें अमीरात मंगल मिशन और मावेन में मंगल ग्रह पर पैची प्रोटॉन अरोरा पाए गए हैं इन मंगल मिशनों पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 एंड 4, यानी अमीरात मंगल मिशन और मावेन मंगल मिशन। अच्छा, मावेन मंगल मिशन किसका है? नासा का है। नेक्स्ट, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी 5वां एंड डी 9वां। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल 11 माह और कितने दिन में किए? ऑप्शंस हैं ए 16, बी 17, सी 18 एंड डी 19। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जिसमें 11 सत्र थे। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 25 नहीं 35 वर्ष होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तब से ये चीज़ जारी की गई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट, कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं। राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण और रामनाथ कोविंद। तो जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969 तक, एंड एपीजे अब्दुल कलाम थे 1997 से 2002, एंड के.आर. नारायण थे जाकिर हुसैन थे 1967 से 1969 तक। उसके बाद के.आर. नारायण थे 2002 से 1997 से 2002 तक। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007, एंड रामनाथ कोविंद जी थे 2017 से 2022। तो हमें कालक्रम के आधार पर इन्हें लगाना है। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन यानी 1, उसके बाद के.आर. नारायण यानी 3, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि 2, एंड लास्ट रामनाथ कोविंद जी यानी कि 4, 1 3 2 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है?
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड सेकंड, 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, एंड ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? ऑप्शंस हैं, ए रवीश कुमार, बी तदाशी हटोरी, सी अजीत अंजुम या डी फिरदौसी कादरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तदाशी हटोरी को 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? ऑप्शंस हैं, ए जिला कलेक्टर, बी गृह मंत्रालय के सचिव, सी गृह मंत्री या डी पुलिस महानिदेशक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गृह मंत्री। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, भाग 7, भाग 14, भाग 17 और भाग 20। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी भाग 20। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी एच.सी. मुखर्जी, सी जे.वी. कृपलानी या डी सरदार पटेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शंस हैं, ए माना पटेल, बी शिखा टंडन, सी शिवानी कटारिया या डी अपेक्षा फर्नांडिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं, ए कर्नाटक, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें फोकस करना है कि हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाग 2 नागरिकता, ये सही है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये भी सही है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। भाग 9 पंचायत, ये भी सही है, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ। भाग 15 राजभाषा, ये गलत है, भाग 15 में राजभाषा नहीं बल्कि निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। नेक्स्ट, तो हमारे इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी गलत है, यानी कि ये। तो इसमें अभिकथन ए है और कारण आर है, इसको देख लेते हैं। अभिकथन है, राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, तो हमारा इसमें ये गलत हो जाएगा। एंड इसका कारण, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, तो ये इसका कारण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ए गलत है लेकिन आर सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। एंड थर्ड, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जब संसद नहीं चल रहा होता है तब वह जारी कर सकते हैं। फोर्थ, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 तथा 2। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है?
ऑप्शंस हैं ए 9, बी 6, सी 10 एंड डी 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 9 डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है, जिसमें इस डेयरी सम्मेलन का विषय था पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी न्यूयॉर्क एंड डी काठमांडू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दुबई में होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसमें इसका विषय रखा गया था यानी थीम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दुबई। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? तो हमें फोकस करना है, इसमें पूछे कि कौन सा इसमें से एक मिशन है जो इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जल मिशन इसमें है, राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, राष्ट्रीय तटीय मिशन नहीं है एंड सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राष्ट्रीय तटीय मिशन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो 6 सदस्य समिति होती है उसी की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं इस समिति में। सेकंड देख लेते हैं, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होते हैं। सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई हैं? तो देख लेते हैं इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमारा इसमें हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अमेरिका संविधान से। मौलिक कर्तव्य रशिया से लिए गए हैं यानी रूस से। न्यायिक समीक्षा USA से ली गई है एंड कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 3 मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है? तो इसमें देख लेते हैं नीलाम्बुर, वाराणसी, वारंगल एंड त्रिशूर। तो इसमें नीलाम्बुर भी बना है, वारंगल भी एंड त्रिशूर भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 3 तथा 4 और वाराणसी नहीं बना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए भैंसोरा बांध, बी पहुज बांध, सी नौगढ़ बांध या डी रिहंद बांध। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसमें 750 करोड़ रुपए का निवेश लगाया गया है, जिसपे पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? सो ऑप्शंस हैं ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 46वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम एंड डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है फर्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली बार 3 महीने के लिए एंड दूसरी बार 1 महीने के लिए, तो टोटल 4 महीनों के लिए वो रोक सकता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 में दिए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। एंड सेकंड एंड थर्ड, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड फोर्थ, सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली स्पीकर या अध्यक्ष थीं। एंड ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पद अधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम.एन. रॉय, सी बी.एन. रॉय या डी बी.आर. अम्बेडकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया? ऑप्शंस हैं, ए अयोध्या, बी प्रयागराज, सी कुशीनगर एंड डी वृंदावन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कुशीनगर में, जिसमें 18 नए पुलिस स्टेशन और 22 पुलिस चौकी स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें कितने देश शामिल हुए? ऑप्शंस हैं, 30 देश, बी 26 देश, सी 35 देश एंड डी 20 देश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 26 देश इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत का और यूनाइटेड किंगडम का BAE प्रणाली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि NCSK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। एंड सेकंड, वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। तो हमारा इसमें ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। और ये कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, सॉरी। इसमें हमसे पूछा है सही नहीं है, तो इसमें कोई सा भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं है जो कि सही नहीं है। यही सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो सही नहीं है। नेक्स्ट, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शंस हैं, ए स्वतंत्रता पार्टी द्वारा, बी वामपंथियों द्वारा, सी तेलुगु देशम पार्टी द्वारा, डी जनता पार्टी द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जनता पार्टी द्वारा। जनता पार्टी द्वारा ही 1977 में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तब उसमें जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड सेकंड, प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि पंचायत संस्थाओं में 1/3 जो भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट, PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। बी, यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है। सी, यह देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी मुरादाबाद, सी अलीगढ़ एंड डी बस्ती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मुरादाबाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? ऑप्शंस हैं ए राज्य की विषय सूची में संशोधन करने के लिए, बी नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने के लिए, या डी किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, एंड डी एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए दुर्गा शंकर मिश्रा, बी अजय कुमार भल्ला, सी उत्पल कुमार सिंह एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड, वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एंड ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि कानपुर में नहीं बल्कि आगरा में किया जाना है। एंड सेकंड, इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें रॉन्ग है, क्योंकि 500 करोड़ नहीं 125 करोड़ रुपए। एंड थर्ड, गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसमें हमारा ये स्टेटमेंट गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। एंड फोर्थ, इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे, ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 तथा 4 दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात एंड डी त्रिपुरा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। एंड सेकंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है, एंड ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? और फर्स्ट स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा सही हो जाएगा। एंड सेकंड, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड सेकंड, इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारे इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है,
तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2019 में ये रखा गया, ये मतलब किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, और 2017 में इसका आधार वर्ष रखा गया था। एंड सेकंड, हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर में 40% की कमी लाने के रूप में इसको लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसमें PM 2.5 के लिए जो स्वीकार्य वार्षिक मानक है वो 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं A उज्जैन, B वाराणसी, C शिमला एंड D भोपाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो हमारा इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 82वें नहीं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये स्टेटमेंट इसमें सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा 1966 में व्यवस्थित किया गया, हरियाणा 1966 में। एंड मणिपुर 1972, नागालैंड 1963 एंड मिजोरम 1987। तो इनको लगा लेते हैं क्रम से। सबसे पहले नागालैंड यानी कि 3, उसके बाद हरियाणा यानी कि 1, उसके बाद मणिपुर यानी कि 2 एंड लास्ट मिजोरम यानी कि 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किए जाते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। भारत की नहीं बल्कि राज्य की संचित निधि के द्वारा किए जाते हैं। सेकंड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन की जाती है। ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य की नहीं बल्कि भारत की संचित निधि पर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस हैं ए गोरखपुर, बी झांसी, सी कौशाम्बी एंड डी नवाबगंज। तो जेवर हवाई अड्डा जो है नवाबगंज, उन्नाव जिले के नवाबगंज में प्रस्ताव लाया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 96 वर्षों तक इसमें 96 वर्ष की थी और इन्होंने 70 वर्षों तक इस पर राज किया है। एंड सेकेंड, 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें सही हो जाएगा।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के सहायक और राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये गलत है। इसमें भारत सरकार में कारोबार का संचालन, जो भी भारत सरकार के कार्य का संचालन है उसके बारे में दिया गया है, तो ये क्रॉस हो गए दोनों, ये दोनों गलत हो जाएंगे। एंड अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट अनुच्छेद 88 मंत्रियों के विषय में अन्य प्रावधान, ये गलत है, बल्कि सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार ये बताया गया है इसमें, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे फिर से एक कथन दिया गया है और एक कारण, तो हमें देखना है। पहले हम कथन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो ये इसमें हमारा गलत हो जाएगा। और कारण, चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में समक्ष होगी। सो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा कारण इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक गलत है परंतु 8 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें हमें देखना है, एक तरफ दल दिए हुए हैं और एक तरफ स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984 नहीं, ये गलत हो जाएगा, 1985 में। एंड सेकंड, बहुजन समाज पार्टी 1885, ये गलत है, 1885 नहीं बल्कि 1984 में। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 1985 नहीं 1885 होगा, तो ये दोनों क्रॉस है, इसलिए ये दोनों गलत है। थर्ड, भारतीय जनता पार्टी 1980, ये सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी 1964, ये भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 एंड 4 यानी ऑप्शन डी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं ए 107, बी 121, सी 130 एंड डी 132। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, यह स्थित है। चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी श्रावस्ती में एंड डी जौनपुर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सारनाथ में। नेक्स्ट, मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मंडल आयोग भारत का पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मंडल आयोग ऐसा पहला आयोग नहीं है। काका कालेलकर ने सबसे पहले किया था। एंड सेकंड स्टेटमेंट, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। तो इसमें हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि वीपी सिंह की सरकार थी। नेक्स्ट, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में ये सब दिया है। सेकंड स्टेटमेंट, भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों में भारत से बाहर रह रहा हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? तो देख लेते हैं।
कौन दो सम्मिलित हैं? एक तरफ अधिनियम दिए हैं और एक तरफ वर्ष। तो पहला है कुटुंब न्यायालय अधिनियम। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। इसमें हमारा सही हो जाएगा। एंड ग्राम न्यायालय अधिनियम 1995, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2008 है, 1995 नहीं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2009, ये भी गलत है, 2009 नहीं बल्कि 2013। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये सही है। इसमें जो करेक्ट हैं वो हो जाएंगे 1 और 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1 और 4। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? ऑप्शंस हैं ए 6 जिलों में, बी 5 जिलों में, सी 3 जिलों में या डी 2 जिलों में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 6 जिलों में। किसके तहत? एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक जिला और जो एक मेडिकल कॉलेज है उसमें 6 जिलों के लिए जो इसको किया गया है, तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। और ये पीपीपी मोड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए नीति आयोग, बी विश्व संसाधन संस्थान, थर्ड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एंड फोर्थ ओला इंडिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज नीति आयोग एंड विश्व संसाधन संस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? ऑप्शंस हैं ए एच.डी. देवगौड़ा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी या डी पी.वी. नरसिम्हा राव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एच.डी. देवगौड़ा। इसमें अभिकथन दे रखा है और कारण आर दे रखा है, तो पहले देख लेते हैं कथन को। लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड कारण देख लेते हैं। लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। तो इसमें हमारा कारण भी सही हो जाएगा, लेकिन ये इस वजह से नहीं है। सो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए IIT कानपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली या डी IIT बॉम्बे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी IIT मद्रास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शंस हैं ए 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 96वां संविधान संशोधन अधिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार या डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समता का अधिकार 14 से 18 एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 एंड धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य के लिए उसके विशेष प्रावधान दिए गए हैं। देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 सी में है मणिपुर यानी कि 2 एंड एफ 371 एफ में है सिक्किम यानी कि 1, 371 आई यानी कि गोवा यानी कि 4, 371 जे यानी कि कर्नाटक यानी कि 3, 2 1 4 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शंस हैं ए सतीश कुमार, बी गोविंद साहनी, सी दीपक तंवर या डी अमित पंघाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गोविंद साहनी, जो कि गोरखपुर के हैं और इन्होंने मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने उत्तर प्रदेश का भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी मध्य प्रदेश, सी लक्षद्वीप या डी गुजरात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सो नेक्स्ट, इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण आर। अभिकथन देख लेते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और कारण, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है, ये इसीलिए हुआ है, इसलिए कारण भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। गाडगिल समिति 1988 में, बलवंतराय मेहता समिति 1957 में, हनुमंतराव समिति 1984 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। तो अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे जो बाद में बनी है, यानी कि गाडगिल समिति फर्स्ट एंड हनुमंत राव समिति यानी कि 3, उसके बाद अशोक मेहता समिति यानी कि 4 एंड लास्ट बलवंत राय मेहता समिति यानी कि 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन डी। अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि जो सबसे लास्ट में बनी है, सबसे लास्ट में सबसे पहले ये, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 2 4 1 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2 4 1 3। सॉरी 2 4 3 1, गलत हो गया इधर। 2 4 3 1। नेक्स्ट, निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 15 समता के अधिकार से संबंधित है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया का क्लोन बनाया है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी फिनलैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि चीन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शंस हैं ए भीमराव अंबेडकर विकास निगम योजना, बी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना,
सी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। नेक्स्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, सहकारी समितियों से संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित हैं? सो ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद ए अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 43A, सी अनुच्छेद 43B, या डी अनुच्छेद 48A। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43B में राज्य के सहकारी समितियों से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है ये अनुच्छेद 43B, जो कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन वगैरह के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सम्मिलित हैं? एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ प्रावधान है, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 243D, पंचायतों में सीटों का आरक्षण, ये सही है। अनुच्छेद 243G, पंचायतों का गठन, नहीं, ये पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार और उसके उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। एंड थर्ड, 243I, पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षा, ये गलत होगा क्योंकि लेखा परीक्षा 243J के द्वारा बताया गया है और 243I में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन करने के लिए किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड लास्ट 243K, इसमें पंचायतों के चुनाव के बारे में बताया गया, ये सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 4। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था? ऑप्शंस हैं, ए प्रफुल्ल विल्लोरे, बी रितेश अग्रवाल, सी अलक पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अलक पांडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय, ये सही है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था, ये भी सही है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल, ये भी सही है। ऑपरेशन मेघचक्र भारतीय वायुसेना द्वारा, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेशन मेघचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, ए स्थगन, बी अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सी सत्रावसान, डी विघटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्थगन। स्थगन तब होता है जब बैठक को कुछ टाइम के लिए, मतलब कि बता के इतने घंटे या इतने टाइम के लिए निलंबित किया जाता है, उसको स्थगन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगा, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। वो शेष अवधि के लिए जारी रहता है, ना कि पूरे 5 वर्षों के लिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा हमारा, जबकि राज्य विधानमंडल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है, फर्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट, पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था किसका? ऑप्शंस हैं, ए संत कबीर नगर का, बी सिद्धार्थनगर का,
सी गोंडा का, सी गोरखपुर का या डी गोंडा का? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, गोरखपुर का हिस्सा था महाराजगंज जिला। नेक्स्ट, पूर्वी आर्थिक मंच EEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह संघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। सो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा। एंड सेकंड, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें गलत हो जाएगा, ये 2015 में हुई थी। थर्ड, यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है। ये स्टेटमेंट इसमें हमारा सही हो जाएगा। एंड फोर्थ, 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया था, रशिया में। तो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 तथा 4 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लेम डक सत्र संदर्भित करता है। ऑप्शंस हैं, ए मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके, बी राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को, सी लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को, या डी एक ऐसे सदस्यों को जो लोकसभा के नए सत्र में पुनर्निर्वाचित किया गया हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, इसे अधिनियमित किया गया। ऑप्शंस हैं, ए 2002 में, बी 2001 में, सी 2004 में या डी 2003 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसे 2002 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण आर दिया गया है। तो देख लेते हैं अभिकथन। एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। सो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड इसका कारण 76वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किसने किया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1991 में हुआ था, ना कि ये। सो ये कारण गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज, केवल आर सही है परंतु ए सही है परंतु आर गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है। ऑप्शंस हैं, ए प्रयागराज में, बी चंदौली में, सी सीतापुर में या डी गाजीपुर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रयागराज में। और पहला कहाँ है? कलोल, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता? ऑप्शंस हैं, ए डेनियल ए स्पीलमैन, बी के बेरी सापलेश, सी जॉन एफ क्लॉजर या डी एलिस बियालियात्स्की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेनियल ए स्पीलमैन। स्पीलमैन ने क्या जीता है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है। इसको विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकंड, तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, बल्कि पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्न। एंड थर्ड, एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट इसमें हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट, अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस हैं, ए असम, बी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो इसमें
असम छठी अनुसूची में आते हैं AMTM, यानी कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं, तो मणिपुर नहीं होगा और अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, असम और मिजोरम होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ए वस्तु और सेवा कर परिषद, बी संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, सी राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, या डी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वस्तु और सेवा कर परिषद के निर्णय। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? ऑप्शन है ए काशी, बी कौशल, सी मगध एंड डी सूरसेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कौशल का भाग था गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? सो स्टेटमेंट है फर्स्ट, यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा, ये स्टेटमेंट भी इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन हैं ए केशवानंद भारती मामला, बी इंदिरा नेहरू गांधी मामला, सी किहोतो होलोहन मामला एंड डी बेरुवाड़ी मामला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकंड, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो आगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रश्न है और दूसरी तरफ उनके मुद्रित रंग है। तो तारांकित का कलर होता है हरा यानी 2, अतारांकित का होता है सफ़ेद यानी 1, अल्प सूचना प्रश्न का होता है हल्का गुलाबी यानी कि 4, एंड निजी सदस्यों के प्रश्न का होता है पीला यानी कि 3, 2 1 4 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 1 बरेली, 2 झांसी, 3 मेरठ एंड 4 वाराणसी। सो इसमें बरेली में, झांसी में एंड मेरठ में, वाराणसी में नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ऑप्शंस हैं ए मेगन मार्केल, बी केमी बदेनोच, सी थेरीज कॉफी या डी सुएला व्रेवरमैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सुएला व्रेवरमैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित और लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट है, उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कर्जन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में।
शुरू हुआ था निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संज्ञा विशेषताएं हैं? ऑप्शंस हैं, ए संविधान की सर्वोपरिता, ये भी है, बी कठोर संविधान, ये भी है, अलिखित संविधान, ये नहीं है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है। ऑप्शंस हैं, ए 1857 के विद्रोह से, बी चौरी चौरा घटना से, सी सांप्रदायिक पंचायत से, या डी भारत छोड़ो आंदोलन से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DART यानी डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? फर्स्ट, इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गगनयान के साथ जोड़ा गया, ये डार्ट मिशन के बारे में सही है। नहीं, ये डार्ट मिशन के बारे में सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसे गगनयान के साथ नहीं जोड़ा गया है। एंड सेकेंड, नासा की गृह रक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्ट विधि जहां एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह डीमोफोर्स से टकराया, ये स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। एंड ये DRDO की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस हैं, ए गोविंद बल्लभ पंत, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी सुचेता कृपलानी, एंड डी विजय लक्ष्मी पंडित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। गोविंद बल्लभ पंत तो बहुत सारे समितियों के थे, जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्तियाँ समिति और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति जो भी थी। ऐसे ही रफ़ी अहमद किदवई थे संघ संविधान समिति के सदस्य और नियम एवं प्रक्रिया संबंधी समिति के सदस्य। सुचिता कृपलानी थी ध्वज प्रस्तुति समिति की सदस्य और विजय लक्ष्मी पंडित किसी की सदस्य नहीं थी, किसी भी समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट है, यह अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है, तो ये तो है इसका कार्य। एंड सेकंड, यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के प्रावधान करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा। एंड थर्ड भी देख लेते हैं, यह राज्य और उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना संचालित करने में सहायता करता है, ये भी सही है। यह भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श करता है, ये भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? एक तरफ आयोग दिए हैं और दूसरी तरफ अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, ये सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, ना कि विजय सांपला। एंड नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। इसमें सम्मिलित करना है, नहीं बताना है सम्मिलित है कौन सा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी एंड सी भी गलत हो जाएगा। एंड लास्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराम गंगाराम अहीर, तो इसका ये है। एंड इसका ये, एंड अनुसूचित जाति का विजय सांपला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सिर्फ एक सम्मिलित है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग को पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। ऑप्शंस हैं, ए राज्य परिवर्तन आयोग, बी राज्य विकास आयोग, सी राज्य अवसंरचना आयोग, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए राज्य परिवर्तन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ पहली महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो नजला बोर्डेन रोमधाने कहाँ की हैं? ये हैं ट्यूनीशिया की, यानी कि ए का 1। मैग्डालेना एंडरसन कहाँ की है? स्वीडन की, यानी कि बी का 4।
नताशा पिर्क मुसर कहाँ की है? स्लोवानिया की, यानी कि सी का 3। एंड जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है? इटली की, यानी कि डी का 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1432, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। नहीं, लघुकरण का अर्थ ये नहीं है, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस हैं ए राजीव कुमार, बी अरुण गोयल, सी सुशील चंद्रा एंड डी अतुल प्रसाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। गैर अधिसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा बी, ए एक तथा दो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियरिंग कीटनाशक बनाने की परियोजना, बी भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना, सी आईआईटी मद्रास में सबसे तेज एआई सक्षम सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना, या डी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित एक परियोजना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना है, प्रोजेक्ट 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे लोकेंद्र प्रताप सिंह, तो ए का 1। एंड प्रत्यायोजित विधान समिति के अध्यक्ष थे अमित अग्रवाल, तो बी का 3। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष थे विपिन कुमार डेविड, यानी कि डी सी का 4। एंड याचिका समिति के सतीश महाना, यानी कि डी का 2। 1342। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ संवैधानिक निकाय हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं अनुच्छेद 148 में, सो ए का हो जाएगा 3। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है अनुच्छेद 338 बी में, यानी कि बी का 1। वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279 ए में, यानी कि सी का 4। एंड वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, यानी कि डी का 2। 3412। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3412 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं। रेखा शर्मा, ललित कुमार मंगलम, ममता शर्मा और डॉक्टर गिरिजा व्यास। डॉक्टर गिरिजा व्यास थी, 2 कार्यकाल थे उनके, एक 2005 से 2008 और एक 2008 से 2011। एंड उसके बाद ममता शर्मा 2011 से 2014। उसके बाद ललित कुमार मंगलम 2014 से 2017। एंड रेखा शर्मा 2017 से 2022, 2020 एंड अब 2020 से अब तक। तो इसमें हमारा हो जाएगा सबसे पहले गिरिजा व्यास,
उसके बाद ममता शर्मा, उसके बाद ललिता कुमार मंगलम, लास्ट में रेखा शर्मा। तो 4 3 2 1 उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखते हैं, इसमें हमें देखना है ये कि इसमें से एक से ज़्यादा कथन सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, केवल मध्यांचल क्षेत्र के MSME ही पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगे। सो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्यांचल नहीं बल्कि पश्चिमांचल क्षेत्रों के भी इसमें होंगे, जो कि 20%, 15% और 10%, यानी कि सूक्ष्म के 20%, लघु की 15% और मध्यम उद्यम के 10% पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। तो ये स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, अवसंरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक दिया होगा। ये स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत है, क्योंकि 10 साल तक नहीं बल्कि 7 साल तक। एंड लास्ट, केवल सूक्ष्म इकाइयाँ ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2 तथा 4। नेक्स्ट, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, ए 15 मार्च, बी 3 मई, सी 26 सितंबर या डी 24 अक्टूबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 26 सितंबर, और इसको घोषित किया गया था 2013 में। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 24 अक्टूबर को तो पता ही आप सबको संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमें फोकस करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट है, यह कानून के समक्ष समानता के पक्ष में आवाज़ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। एंड सेकंड है, ये राज्यों की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का उत्पादन का समर्थन करता है, ये सही हो जाएगा। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं, ए विमला वातम, बी बर्नाली गोस्वामी, सी वाकिती सुनीता लक्ष्मण रेड्डी या डी गौरी अशोकन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विमला वातम, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि NPT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है, NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। सो इसमें हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसमें हमें बताना है कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। शिक्षा भी है समवर्ती सूची का 1, और ट्रेड यूनियन, साइबर कानून, ये केंद्र सूची का है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3, यानी शिक्षा 1 और ट्रेड यूनियन तीनों ही समवर्ती सूची के हैं। अच्छा, संघ सूची में कितने विषय हैं? 98, राज्य में 59 और समवर्ती में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास संबंधित है। ऑप्शन है किससे? ऑप्शंस हैं, साइबर सुरक्षा से, बी भारतीय नौसेना से, सी रक्षा सहयोग से या डी इलेक्ट्रिक कार से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था कब? ऑप्शंस हैं, ए 1868 में, बी 1870 में, सी 1878 में या डी 1880 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1868 में इसको आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से दो नीति आयोग से संबंध कार्यालय हैं? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, सेकंड विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, थर्ड निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग एंड फोर्थ गति शक्ति संस्थान। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, ये नीति आयोग से रिलेटेड है, एंड विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय ये भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 तथा 2। नेक्स्ट, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 167, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 165 या डी अनुच्छेद 170। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक विद्यालय, बी हाई स्कूल, सी नर्सिंग कॉलेज या डी आंगनवाड़ी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नर्सिंग कॉलेज के लिए मिशन निरामय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजियन डिश होनूर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए नलथम्बी कलेसेल्वी, बी स्वाति पिरामल, सी वसुधा गुप्ता या डी ऋतुराज अवस्थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्वाति पिरामल, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन यानी कि आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है फर्स्ट, आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। सो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। सो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 5 देश कौन कौन से थे जब इसको बनाया गया था 1967 में? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जिसने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके फिर इसको बनाया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए रामबाबू हरित, बी मिथिलेश कुमार, सी रामनरेश पासवान या डी गीता प्रधान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रामबाबू हरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है। तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट है। सेकंड, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है और ये स्टेटमेंट भी हमारे इसमें करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन गियर बॉक्स से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं ए ऑटोमोबाइल सुरक्षा, बी वन्यजीव तस्करी, सी मानव तस्करी या डी नशीली दवाओं की तस्करी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित है ऑपरेशन गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है ए 1956, बी 1953, सी 1957 और डी 1958। तो पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में मतलब निर्माण करना शुरू किया। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1953, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 1956 लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1972, बी 1989, सी 1998 या डी 2001। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो फोर्थ,
उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यानी 1। उसके बाद प्रीतिंकर दिवाकर जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि 3। एंड लास्ट बेबी रानी मौर्य जो यूपी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। सो 4132 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4132 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था, लेकिन 1999 में किया गया था, ये स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं ए साजन प्रकाश, बी कुशाग्र रावत, सी मिहिर सेन या डी एल्विश अली हजारिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज एल्विश अली हजारिका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सही सम्मिलित हैं? तो देख लेते हैं। एक तरफ नेता हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टियां हैं। S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, ये सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के थे, ये भी सही है। मीनू मसानी ये गलत है। एंड अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी के, ये भी गलत है, क्योंकि मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के हैं और मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के हैं और अशोक मेहता सोशलिस्ट पार्टी के हैं, तो ये दोनों क्रॉस हैं। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1 तथा 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकंड, भारतीय उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि कृषि थी ना कि भारी उद्योग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। सेकंड, ये गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था, ये भी स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। नेक्स्ट, WEST वेस्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। एंड सेकंड, गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं, ये स्टेटमेंट हमारे इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये विज्ञान के लिए ही रखा गया है, महिलाओं के लिए। एंड थर्ड, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये PSA कार्यालय की एक पहल है। एंड लास्ट, WEST एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है, तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 तथा 4। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की? ऑप्शंस हैं ए विज्ञानेश्वर, बी जिमूत वाहन, सी कालिदास या डी अश्वघोष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी
जिमूत वाहन ने दायवाक की व्याख्या की। तो हमने दृष्टि का टेस्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।